हेलो बच्चों, आज का टॉपिक क्लास 9 का न्यूरॉन। देखिए क्या है, आज बात करेंगे क्लास 9 के टॉपिक की, जो कि है न्यूरॉन। ठीक है, देखिए न्यूरॉन क्या है। नर्व सेल तो आपने सुना होगा ना, नर्व सेल, नर्व सेल। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है बॉडी की। देखिए क्या है, सबसे पहले जान लीजिए सेल के बारे में। सेल क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है। क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। ओके, तो हमारे बॉडी की संरचना को किसने बनाया? सेल ने बनाया। हमारे बॉडी का फंक्शन किसने अटेंड किया? सेल ने अटेंड किया। तो हमारे बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट कौन है? सेल है। देखिए सेल ने कंबाइन होके क्या बनाया, यानी आपस में सेल के जो छोटे छोटे यूनिट थे। देखिए सेल क्या है, माइक्रोस्कोपिक है। क्या है? माइक्रोस्कोपिक है सेल, यानी आंखों से आप देख नहीं सकते। देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था उन्होंने। ओके, अब देखिए क्या है, अगर बात सेल की डिस्कवरी की करें तो सबसे पहले आए थे जकेरियस जॉनसन 1590 में। उन्होंने माइक्रोस्कोप यानी एक मैग्नीफाइंग लेंस बनाया था। आफ्टर दैट एंटोनी वॉन लीeuwenhoek आए, फिर रॉबर्ट हुक आए, तब जाके सेल को डिस्कवर किया। ठीक है, तो सेल को डिस्कवर किया 1665 में। रॉबर्ट हुक ने बताया कि सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक पार्टिकल। ठीक है, जैसे आप घर बना रहे हो तो उसमें जो छोटी ईंट है, ये वाली, मतलब एक जो स्मॉल ब्लॉक है, बस इसी को उन्होंने सेल बोला। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो न्यूरॉन का है। ठीक है, और बड़ा ही स्पेशल होने वाला है ये न्यूरॉन का टॉपिक। आइए बात करते हैं न्यूरॉन की। न्यूरॉन तो आप जानते हो ना कि न्यूरॉन भी एक सेल है किसकी? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, दैट मीन्स ब्रेन की। देखिए ब्रेन में जो फंक्शनल यूनिट सेल है ना, जैसे किडनी की नेफ्रॉन है, ऐसे ब्रेन की क्या है? आपकी न्यूरॉन है। ओके, तो ब्रेन की सेल क्या है? न्यूरॉन है। आइए बात करते हैं न्यूरॉन की। देखिए आप लोगों ने सुना होगा न्यूरॉन का काम क्या होता है? रिसीव करना। क्या रिसीव करना? इंपल्स रिसीव करना, इंपल्स। ठीक है, स्टिमुली रिसीव करना। ठीक है बेटा, स्टिमुली रिसीव करना। और ट्रांसमिट क्या करना? इंपल्स ट्रांसमिट करना। क्या? इंपल्स को ट्रांसमिट करना। ओके, तो अब ये न्यूरॉन का काम। न्यूरॉन क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आइए बात करते हैं उसी न्यूरॉन के बारे में। सबसे पहली बात न्यूरॉन के बारे में सुनिएगा ध्यान से। न्यूरॉन क्या है? रिसीव करती है स्टिमुली और ट्रांसमिट करती है इंपल्स। देखिए स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर को लेकर बात करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखो ये जो देख रहे हो ना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है ये? न्यूक्लियस है। यहीं पर एक ग्रैन्यूल पड़े हुए हैं। ठीक है, इनको बोलेंगे निसेल्स ग्रैन्यूल। क्या बोलेंगे बेटा? निसेल्स ग्रैन्यूल। ठीक है, ग्रैनूल्स। ओके, अब यहां पर आ जाओ। ये है आपका, ये है आपका एक्सॉन। क्या है आपका? एक्सॉन। ये देखिए, ये है आपका साइनेप्टिक। क्या है? साइनेप्टिक नोड। अभी बारी बारी से समझाऊंगा, सिर्फ देखते रहो ध्यान से।
ये आपका ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? ब्रांच लाइक है ये आपका मान लो डिस्टल एंड है, ये डिस्टल एंड है ये। ओके, अब बेटा ये जो देख रहे हो ना, ये है सेल बॉडी। क्या है ये? सेल बॉडी है ये। ठीक है, इनको बोलेंगे डेंड्राइट। क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। देखो क्या बात करते हैं न्यूरॉन के बारे में, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर आप क्लास 9th में है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो। अगर आप क्लास फर्स्ट ईयर में है ना, तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो धीरे धीरे देखना है। अगर आप सही से देखेंगे तो पूरा सीख पाएंगे। देखिए ये बात करते हैं, न्यूरॉन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, सब पूरा नोट कर लीजिए। फंक्शनल यूनिट है। ओके, अब बेटा न्यूरॉन एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। किसकी? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। रिसीव करती है क्या? स्टिमुली रिसीव करती है। और बेटा ट्रांसमिट का काम भी है इसका। ट्रांसमिट करती है क्या? इंपल्स ट्रांसमिट करती है, इंपल्सेस। ओके, ट्रांसमिट करती है। अब आ जाओ, हमारी न्यूरॉन में कितने पार्ट है? 3 पार्ट। वैसे न्यूरॉन तो बहुत प्रकार के हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। न्यूरॉन में 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट 3 पार्ट। देखो कौन कौन से हैं? एक तो है सेल बॉडी, एक है आपका एक्सॉन और एक है आपका डेंड्राइट। क्या है? डेंड्राइट्स। ओके, तो ये 3 पार्ट, यानी पहला ये मान लीजिए, दूसरा ये मान लीजिए और थर्ड ये मान लीजिए। ओके, तो देखो सेल बॉडी में कंटेन है, क्या कंटेन है? साइटोप्लाज्म कंटेन है। किसमें? सेल बॉडी में। ठीक है, सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म के अलावा निसेल्स ग्रैन्यूल भी है। क्या है? निसेल्स ग्रैन्यूल भी है। ठीक है, देखते रहो ध्यान से। क्या है? सेल बॉडी में निसेल्स ग्रैन्यूल भी है, ग्रैन्यूल्स भी है सेल बॉडी में। ओके, अब आ जाओ, निसेल्स ग्रैन्यूल हो गया। सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म कंटेन है। इसमें बेटा एक न्यूक्लियस भी कंटेन है। क्या कंटेन है? न्यूक्लियस या अदर सेल ऑर्गेनेल। क्या? अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी कंटेन है इसमें। अब बेटा इनके अलावा क्या है सेल बॉडी में? देखो सेल बॉडी में जो निसेल्स ग्रैन्यूल है ना, ये क्या कर रहे हैं? इनका कुछ पार्ट, यानी कि सॉल्ट फाइबर, यहां पर ये सॉल्ट फाइबर है ये। ठीक है, प्लस इनमें कंटेन है, क्या कंटेन है? प्लस कंटेन है आपका निसेल्स ग्रैन्यूल कंटेन है इसमें। ठीक है, डेंड्राइट क्या करते हैं? डेंड्राइट रिसीव करते हैं। क्या रिसीव करते हैं? आपका नहीं, ट्रांसमिट करते हैं। डेंड्राइट ट्रांसमिट का काम है डेंड्राइट का। ट्रांसमिट करते हैं क्या? इंपल्स ट्रांसमिट करते हैं। इंपल्सेस ट्रांसमिट करते हैं किसके? टुवर्ड्स द सेल बॉडी, टुवर्ड द सेल बॉडी की ओर ये क्या इंपल्स को ट्रांसमिट कर देते हैं। अब सेल बॉडी क्या करेगी? रिसीव करेगी इस इंपल्स को, क्योंकि सेल बॉडी के पास साइटोप्लाज्म भी है, निसेल्स ग्रैन्यूल भी है, न्यूक्लियस भी है, अदर सेल ऑर्गेनेल भी है। ठीक है, अब सेल बॉडी क्या करेगी? इसे रिसीव करके एक्सॉन दे देती है। देखो एक्सॉन क्या है? एक लंबा फाइबर है, एक लॉन्ग फाइबर है। ओके, एक लॉन्ग फाइबर है। अब ये लॉन्ग फाइबर है ना, ये ट्रांसमिट करता है कहां से? अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से जो इंपल्स आती है उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। देखो जो एक्सॉन है ना, इसका डिस्टल एंड ब्रांच जैसी संरचना में डिवाइडेड है, और ये ब्रांच का जो एंडिंग पॉइंट है, यानी इसी एक्सॉन का जो एंडिंग पॉइंट है, वो एक नोब में कन्वर्टेड है। इसको बोलेंगे साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब में कंटेन है, क्या कंटेन है? साइनेप्टिक नोब में कंटेन है न्यूरो ट्रांसमीटर एक केमिकल कंटेन है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहां से लगाकर पूरा अगर एग्जाम में लिख देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो था वो सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन को लेकर था। बने रहिए, लगातार आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया जा रहा है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में लगातार आपको सेंड होगा।
तो लगातार वॉच करिए और लगातार इसको देखते रहिए। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, अगर इन्हीं के कंटेंटों को आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा।